जोर से चल रही हैं। रजौली में सीएम नीतीश का कार्यक्रम है। सीएम नीतीश फुलवरिया जलाशय का निरीक्षण करेंगे। फुलवरिया जलाशय के पास ही परमाणु बिजली घर बनने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसी जगह पर फ्लोटिंग सोलर ग्रिड का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं चिराला गांव में बियाडा के जमीन पर औद्योगिक विकास के कार्य होने हैं। इसको लेकर अधिकारियों की टीम लगातार इस गांव का दौरा कर रही है। नवादा के डीएम ने अपने अधिकारियों के साथ इन दोनों स्थल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। सीएम के दौरे को लेकर खुशी का माहौल है। और सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार मोतिहारी केसरिया पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने यहां जीविका दीदियों, आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा दीदियों का हालचाल भी जाना। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि जीविका दीदियों की भी गजब की उत्साह देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि जीविका दीदियों के साथ सीएम नीतीश कुमार की खास केमिस्ट्री देखने को मिली। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे बात किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा रहे। ऐसा सीएम हमेशा रहे। सीएम नीतीश कुमार के लिए ये उद्गार है जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं की। मोतिहारी के केसरिया की तस्वीरें बेहद खास है। सीएम नीतीश के चेहरे पर मुस्कान है। नीतीश कुमार जीविका दीदियों को प्रणाम कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। जिन जीविका दीदियों ने सीएम नीतीश कुमार को चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई, नीतीश के प्रचार के दौरान जीविका दीदी सबके आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सीएम नीतीश आज उन्हीं जीविका दीदियों के साथ हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदी, आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं से मुलाकात की। सीएम से मिलकर सभी का उत्साह देखते बन रहा था। हम जो आंगनबाड़ी सेविका बने हैं, समाज कल्याण जो करती हैं, सेवा प्रदान करती हैं, उनके लिए हम और भी चीज सोचेंगे और भी लाभुकों के पास कुछ मतलब देंगे। मुख्यमंत्री जी आपसे बात किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। क्या खुश हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी आते? क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा रहे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री बने रहे। हम लोगों को 2000 रुपया बढ़ाए, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने दौरे में मोतिहारी को कई सौगात भी दी। केसरिया में सीएम ने पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं का निरीक्षण किया। पर्यटकों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। सीएम ने बौद्ध स्तूप के सामने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और स्कूल का भी जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा स्नेह रहा है। केसरिया के प्रति लगाव उनका वर्षों से रहा है। पिछले 5 वर्षों में 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी केसरिया आए और इस बार भी कार्यकाल शुरू होते ही आए, तो ये काफ़ी कुछ संकेत देता है कि केसरिया आगे काफ़ी और उन्नति करने वाला है। और जीविका दीदी, आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं का सीएम नीतीश कुमार के साथ खास रिश्ता है। महिलाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार का काम बोलता है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार से मिलकर सभी के चेहरे खिले हुए हैं और सभी बार बार सीएम नीतीश कुमार का आभार जता रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार के बहाने कुछ सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर महिलाओं के मायके में रहने के अधिकार की वकालत की। सवाल है कि रोहिणी का निशाना किसकी ओर है, कहीं तेजस्वी यादव पर तो नहीं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। ये तस्वीर 15 नवंबर 2025 की है। तब लालू प्रसाद को किडनी दान देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप घर से निकालने का। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाए। रोहिणी ने तेजस्वी यादव और उनके दोनों बेहद खास सिपहसालार संजय यादव और रमीज नेमत पर घर से निकालने और विरोध करने पर चप्पल चलाने तक का आरोप लगाया था। आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
एक बार फिर रोहिणी आचार्य, उनके आरोप और मायके में रहने के अधिकार का सवाल चर्चा में है। वजह है रोहिणी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया गया ये पोस्ट। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का ये प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक सुरक्षित स्थान है, जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सके। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सोशल साइट पर किए गए रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल है कि किस मायके की बात कर रही हैं रोहिणी आचार्य? क्या बेटियों की वकालत कर अपना दर्द बयां कर रही हैं रोहिणी? रोहिणी आचार्य का निशाना किस ओर है? क्या बिहार सरकार के बहाने तेजस्वी यादव पर तंज है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दे दी है और ये लिखा कि तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। शिवानंद की नसीहत पर अब सियासत जारी है। बिहार की राजनीति के बाबा शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद के साथी और हाल के दिनों तक आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। आज उन्हीं शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा में आरजेडी की करारी हार पर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। शादी की सालगिरह पर बधाई देने के बहाने शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। शिवानंद तिवारी ने लिखा है, तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, तुम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाए, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, संजय यादव और जगदानंद ने तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध दी थी। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा, सब कुछ लुट जाने के बाद भी तुम सत्य का सामना नहीं कर पाए, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। बिहार में नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह घूमो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तेजस्वी को शिवानंद की नसीहत ने एनडीए नेताओं को आरजेडी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ है वो तो दिख गया है, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हें सत्ता सिर्फ सुख के लिए चाहिए। कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है। वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिवानंद तिवारी को अनुभवी नेता बताते हुए उनकी बातों का समर्थन किया है। बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी, जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है। तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी की नसीहत पर आरजेडी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जरूर शिवानंद के सुर में सुर मिलाते हुए तेजस्वी को सक्रियता से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पटना के मुरादपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी राकेश कुमार के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को एम्स में भर्ती कराया गया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि अब कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। शहर से बाहर की कोई जगह है, छानबीन करते पुलिस वाले और पीली पट्टी का घेरा जिस पर लिखा है क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं
कि यहाँ कुछ तो जरूर हुआ है। तो बता दें, जो हुआ है वो है एनकाउंटर। आप देख सकते हैं कि जो है कई एक जो है पॉइंट बने हुए हैं जहां पर गोली के निशान और खून के धब्बे और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुए हैं वो निशान यहां पर दर्ज किए गए हैं। पटना के जानीपुर इलाके के मुरादपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में अपराधी राकेश कुमार के पैर में गोली लगी और वो सीधे एम्स के बिस्तर पर पहुंच गया। वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। पिपरा थाना क्षेत्र के सहबजपुरा का रहने वाला राकेश कुमार बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका तो उसने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये साफ है, कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। और बार बार सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। जबकि आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, नियम के अनुसार किया जाएगा। उसको किया होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात का निर्देश है। वैसे तो यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा कई महीनों से चल रहा है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ये साफ संदेश दिया जा चुका है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत सिन्हा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार का ये वो इलाका है जो पीले सोने के काले कारोबार का गढ़ बन गया है। ये तस्वीर बालू के उस अवैध धंधे की है जो बिहार सरकार की नाक के नीचे हो रही है। मिट्टी की तरह दिखने वाला ये पीला सोना जितना कीमती है उतना ही बड़ा है इससे जुड़े अपराध का साम्राज्य। हत्या, गैंगवार, गोलीबारी, बालू माफिया के माथे ये सारे संगीन अपराध दर्ज हैं। बिहार में बनी नई सरकार बालू माफिया को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है, पर असल तस्वीर क्या है ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारी पड़ताल में जो कुछ मिला उसे देखकर और सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बिहार में अवैध बालू खनन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार का दावा है कि हर तरह के माफिया को लेकर के सख्ती की जा रही है। खासकर बालू माफिया पर सरकार की पैनी नजर है और इसी नजर से बच बचा करके प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी पटना में ही पीले सोने का काला कारोबार जारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन दहाड़े चल रहा पीले सोने का काला कारोबार। अवैध खनन पर न्यूज़ 18 की पड़ताल। प्रशासन की नाक के नीचे बालू की कालाबाजारी। सख्ती के बावजूद अवैध खनन जारी। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री लगातार बालू माफिया को चेतावनी दे रहे हैं कि बिहार में काले कारोबार के लिए कोई जगह नहीं। पर बिहार के बालू माफिया पर इस चेतावनी का कितना असर है ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पटना के बाईपास इलाके में पड़ताल करने निकली। रामकृष्ण नगर थाने से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हमें ये ट्रैक्टर का काफिला दिखा। रुककर छानबीन की तो पता चला बालू माफिया दिन के उजाले में भी प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। खुलेआम अवैध बालू की ढुलाई से लेकर उसकी बिक्री का खेल जारी है। नजदीक जाकर हमने गौर किया कि बालू लदे इन ट्रैक्टर पर कोई ड्राइवर नहीं है। देखकर लगा जैसे सभी ट्रैक्टर लावारिस पड़े हैं, पर ऐसा नहीं था। ये तस्वीर पुलिस को चकमा देने की तरकीब निकली है कि जो ट्रैक्टर चालक हैं वो बालू लाद करके अपने ट्रैक्टर को खड़ा रखते हैं और फिर जब उन्हें कॉल आता है तो वो इन बालू लगे ट्रैक्टर को लेकर के आगे जो है वो चलना शुरू करते हैं। वहाँ पे जहाँ से कॉल आता है उस जगह पे ये पहुँचा देते हैं। दरअसल सरकार ने बालू के कारोबार के लिए कीमत और लोडिंग कैपेसिटी
दोनों तय कर रखी है, पर अवैध धंधे में लगे बालू माफिया मोटी कमाई के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो मनमाने तरीके से बालू लाद कर ग्राहकों से मनमानी रकम वसूलते हैं। पुलिस की नजर से बचने के लिए ड्राइवर अवैध बालू लगे ट्रक और ट्रैक्टर से दूर बैठकर उसकी निगरानी करते रहते हैं। न्यूज 18 की टीम पड़ताल करते हुए कुछ दूर गई तो ट्रैक्टर के ड्राइवर भी नजर आ गए। हमने उनसे जब कागजात के बारे में सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, जरा सुनिए। कागज है ये कागज बालू ले जाके लोड ओवरलोड कर ओवरलोड यहाँ नहीं है, सब छोटका डल्ला है। छोटका डल्ला ही तो हवा रसीद है ये जो मिला है वहाँ से खनन विभाग से सब लोडे नहीं है। तो कैसे लोड है ये सब है जो टाल पर से लोड है। ऐसे ही कागज पत्र ना है ये एक लोड हो के कागज पत्र का है ना, हाईवा से खरीद हाईवा चलाने से ना आता है सर। अच्छा तू लोग के पास ना कागज कर। सुना आपने, न खान विभाग का परमिट है न ही कोई रसीद, बावजूद इसके बिना किसी डर के ये बालू घाट से करीब 25 किलोमीटर दूर तक आ पहुंचा है। जी, ये जगह घाट से 25 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर में करीब 8-10 थाने तो आ गए होंगे, न जाने कितने सीसीटीवी कैमरे रहे होंगे, ट्रैफिक पुलिस रही होगी, पर क्या इस बालू लदे अवैध ट्रक के काफिले पर किसी की नजर नहीं गई? ये सवाल प्रशासन से तो पूछना बनता ही है। बिहार के डिप्टी सीएम और खान विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है, जहां कहीं भी बालू के अवैध धंधे में पुलिस की लापरवाही दिखेगी, सरकार सख्त एक्शन लेगी। या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। सरकार का दावा जो भी हो, पर हमारी पड़ताल में जो हकीकत सामने आई वो यही कि बिहार में अवैध बालू का धंधा करने वाले माफिया मौज में हैं। उनकी बेखौफ होने की वानगी ये है कि वो कैमरे पर भी बेझिझक कबूल कर रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, पर बालू का धंधा चालू है। न्यूज 18 की पड़ताल में सरकार का माफिया के खिलाफ एक्शन का दावा फेल होता नजर आया। देखना ये होगा कि जब इस खबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिन्होंने ये दावा किया था कि पटना में या बिहार में अवैध बालू की खरीद बिक्री नहीं होगी, जब वो इस खबर को देखते हैं तो ऐसे ट्रैक्टर चालकों पे या फिर बालू माफियाओं पर क्या एक्शन लेते हैं। अमित मार्क, न्यूज 18 पटना। तो पटना में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सोचिए, राजधानी का ये हाल है तो बाकी जिलों की तस्वीर क्या होगी। ऐसे में कुछ सवाल है जो न्यूज 18 की तरफ से पूछे जा रहे हैं। क्या बालू माफिया को प्रशासन का डर नहीं है? कैसे घाट से 25 किलोमीटर दूर तक आ गया अवैध बालू? न्यूज 18 की तरफ से ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस की नजर अवैध बालू पर नहीं गई? क्या किसी थाने के को ये काफिला नहीं दिखा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अब तक प्रशासन की नाक के नीचे बालू का अवैध धंधा कैसे चलता रहेगा? बिहार में पहली बार फिल्म सिटी बनाने की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की टीम मुंबई से पटना पहुंची। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव प्रणव कुमार और बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता नीतू चंद्रा के नेतृत्व में टीम हेलीकॉप्टर से बांका गई और ग्रीन बिहार फिल्म सिटी के शुभारंभ को लेकर जायजा लिया। टीम में टुटू शर्मा, गौरव द्विवेदी और राहुल नेहरा शामिल थे। नीतू चंद्रा ने कहा कि बिहार सरकार इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के मार्गदर्शन में ग्रीन बिहार फिल्म सिटी ने असाधारण गति पकड़ी है।